कॉम्प्लेक्स और मॉल, मॉल किसको कहते हैं? एक अच्छा सा शब्द है, पिछले एक दशक में एक बहुत ज्यादा फेमस होने वाला शब्द है मॉल। मॉल जो है ये कंसेप्ट क्या कहलाता है? तो चूंकि हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, यानी कि इस अध्याय इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं जिसमें मार्केट अराउंड अस यानी कि मार्केट की बात है, और अगर मॉल इसी चैप्टर में है तो मॉल भी कहीं ना कहीं मार्केट से जुड़ा हुआ कंसेप्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मॉल है क्या, क्योंकि अगर है ये इस चैप्टर में, मार्केट वाले चैप्टर में, तो है तो ये मार्केट का ही कंसेप्ट। तो अब समझते हैं कि मॉल है क्या, मॉल कहते किसको है। तो मॉल को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण, मान लेते हैं कि आपका एक घर है, आपका एक बहुत बड़ा सा घर है, 2 मंजिला 3 मंजिला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ले का घर है, और आप उसमें अलग अलग लोगों को किराए पे रखे हुए हैं, यानी कि रेंट पे रखे हुए हैं। तो वो जो कंसेप्ट है वही है मॉल का कंसेप्ट। मॉल का मतलब है कि एक बड़ा सा घर जहां पर अलग अलग लोग जो हैं वो किराए पर हैं। तो आपके घर और मॉल में बस अंतर ये है कि आपके घर में जो लोग रह रहे हैं वो रहने के लिए रह रहे हैं, रेसिडेंस के लिए रह रहे हैं। मॉल में जो लोग अलग अलग किराया लेकर एक मालिक के घर के अलग अलग रूम को किराया लेकर रहते हैं, वो सामान यानी कि सामान की खरीद को बेचने के लिए रहते हैं, यानी कि वो सेलिंग पर्पस के लिए रहते हैं, कॉमर्शियल पर्पस के लिए रहते हैं। तो यही अंतर है एक घर के किराए में और एक दुकान के किराए में। मतलब एक बड़ा बिल्डिंग जहां पर अलग अलग लोग जो है वो किराए लेके अपना अपना दुकान चलाते हैं, उस कंसेप्ट को हम लोग मॉल कहते हैं। जिस तरीके से एक बड़े घर 10 तल्ले 20 तल्ला के घर में अलग अलग लोग किराए पे रहते हैं, उसी तरीके से एक 10 तल्ला 20 तल्ला या 4 तल्ला 3 तल्ला एक बड़ा का मतलब ये नहीं कि 10 ही हो 20 ही हो, 4-5 तल्ले का अगर है और उसके अंदर अगर अलग अलग लोग किराए लेकर अपना दुकान चला रहे हैं, तो इस कंसेप्ट को हम लोग मॉल कहते हैं। मॉल का मतलब हो गया जो एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग, एक बड़े से बिल्डिंग में अलग अलग दुकान है, और वो अलग अलग दुकान के मालिक अलग अलग हैं, और उस बिल्डिंग का मालिक अलग है। बिल्डिंग का मालिक एक है और वो अलग अलग जो दुकान है उसमें जो चल रहे हैं उसका मालिक अलग अलग है। तो इस कंसेप्ट को हम लोग मॉल कहते हैं। यहां पर एक कंफ्यूजन आता है मॉल में और रिटेल में। एक कंसेप्ट आता है रिटेलर का, एक कंसेप्ट आता है मॉल का। हम लोग बहुत बार मॉल और रिटेल को एक समझ लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि यही मॉल है, यही रिटेल है, यही ये है, यही वो है। ये होता नहीं है। मॉल जो है एक बड़ा कंसेप्ट है, रिटेल जो है मॉल की तुलना में एक छोटा कंसेप्ट है। अगर आपके शहर में मान लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं कि विशाल मेगा मार्ट है, सिटी कार्ट है, या फिर ऐसे करके अलग अलग चीजें हैं। तो विशाल मेगा मार्ट अगर एक कितने भी बड़े बिल्डिंग में अगर वो चल रहा है और अगर वहां पर सिर्फ विशाल मेगा मार्ट चल रहा है तो वो मॉल नहीं होगा, वो रिटेल का कंसेप्ट है। क्योंकि मॉल का कंसेप्ट ये है कि एक मॉल के अंदर अलग अलग मालिक वाले दुकान, अलग अलग लोगों वाले दुकान होने चाहिए। जबकि विशाल मेगा मार्ट चाहे वो कितना भी बड़ा बिल्डिंग बना ले, चाहे सिटी कार्ट कितना भी बड़ा बिल्डिंग में चला जाए, वो सारे के मालिक जो होंगे वो विशाल मेगा मार्ट सिटी कार्ट वाले ही होंगे। उसकी ब्रांडिंग, उसकी पहचान जो होगी, उसका जो सामान जो आप खरीदेंगे वो विशाल मेगा मार्ट के नाम से ही बेचा जाएगा, सिटी कार्ट या अलग अलग चीजों के नाम से ही बेचा जाएगा। जो भी आपके अगल बगल में रिटेलर होंगे वो ऐसे ही करेंगे। तो चाहे वो कितना भी बड़ा बिल्डिंग में चले जाएं, कितने भी छोटे बिल्डिंग में चले जाएं, कितने भी बड़े बिल्डिंग में चले जाएं, अगर वो वहां पर सिर्फ वही है तो वो मॉल नहीं है, वो रिटेलर का कंसेप्ट है, वो एक रिटेल का कंसेप्ट है। सिटी कार्ट हो गया या विशाल मेगा मार्ट हो गया, ये सब अगर अकेले में कहीं पर कितने भी बड़े बिल्डिंग में जा रहे हैं तो वो रिटेल है। चाहे वो रिलायंस का बाजार हो, रिलायंस बाजार हो, स्मार्ट बाजार हो, बिग बाजार हो, ये सारे अगर अलग से कहीं पर हो, ये सब कितने भी बड़े बिल्डिंग में चले जाएं, ये होंगे रिटेल ही। क्योंकि मॉल का कंसेप्ट ये कहता है कि बिल्डिंग अलग होता है या बिल्डिंग एक होता है और उसके अंदर अलग अलग दुकान अलग अलग मालिकों के होते हैं। जबकि अगर विशाल मेगा मार्ट, सिटी कार्ट, स्मार्ट बाजार, इन सारे चीजों की बात करें, बिग बाजार जो अब स्मार्ट बाजार रिलायंस का हो चुका है, इन सारी चीजों की बात करें तो ये सब एक रिटेल का कंसेप्ट है। हाँ,
यहां पर यह चीज कह सकते हैं कि अगर एक मॉल है तो उस मॉल के अंदर अगर एक विशाल मेगा मार्ट है, वहां पर अगर स्मार्ट बाजार है और उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग मालिकों के दुकान है, अलग अलग शोरूम है, तो उसको हम लोग मॉल कहेंगे। तो यानी कि रिटेल जो है एक मॉल का हिस्सा हो सकता है। मॉल जो है वो रिटेल से बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मॉल एक बड़ा बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग रिटेलर जो हैं वो कार्य करते हैं। रिटेल तो एक किसी खास रिटेलर का अपना बिल्डिंग होता है। तो जब एक खास रिटेलर जो है वो अपना कार्य करते हैं, विशाल मेगा मार्ट, स्मार्ट बाजार, ये सब, तो ये सब रिटेल के कंसेप्ट कहलाते हैं। और एक बड़े बिल्डिंग में जब अलग अलग रिटेलर जो है वो कार्य करते हैं तो वो जो है वो मॉल का कंसेप्ट कहलाता है। तो मॉल और रिटेल में ये बेसिक अंतर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन एन अर्बन एरिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इन एन अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में, शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल कैन बी सीन एवरीवेयर। ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या फिर जो मॉल है ये अलग अलग जगहों पे बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। इन मॉल वैरायटी ऑफ गुड्स लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड आर अवेलेबल एट द मार्केट प्राइस। मॉल में बहुत सारे प्रकार की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो स्थानीय हो चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो, वो सब बहुत आसानी से और उस मार्केट प्राइस पे, जो बाजार वाला प्राइस है, उस पर उपलब्ध होते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज आर जनरली एयर कंडीशनड। ये जितने भी मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं ये अमूमन जो है ये लगभग जो है एयर कंडीशन यानी कि वातानुकूलित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीपल गेट कंफर्ट इन ईच मॉल। पीपल यानी कि लोगों को लगभग सभी मॉलों में आसान यानी कि सुविधा होती है, आसानी होती है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन ऑन द कंप्यूटर। यहां पर अधिकांश कार्य जो है वो कंप्यूटर पे होता है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, एक ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि सामान खरीदने का एक जगह, एक घर, और ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल जो है वो आप एक चित्र के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं। यह एक चित्र है जो दर्शा रहा है, जो बता रहा है कि मॉल जो है वो कैसे होते हैं। आगे आते हैं कंज्यूमर्स राइट, कंज्यूमर का अधिकार, यानी कि कंज्यूमर के कौन कौन से अधिकार हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसको। द एम ऑफ मैन्युफैक्चरर इज टू गेन प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। जो सामान बेचने वाला है वो उसका लक्ष्य लगभग यही होता है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, बस प्रॉफिट, चाहे कैसे भी हो, प्रॉफिट कमाना है यानी कि लाभ कमाना है, अगर वो सामान को बेचने का प्रयास कर रहा है या बेच रहा है तो। ट्रेडर फॉलोइंग टैक्टिक्स टू एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर। ट्रेडर जो है बहुत सारे नकारात्मक, सकारात्मक तो करते ही करते हैं, बहुत सारे नकारात्मक